आशीष कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ रामगढ़ जिला के कुज्जू में, जहाँ पे भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव श्री दीपांकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जानना चाहता हूँ आज की ये कन्वेंशन किस रूप में ले रहे हैं और क्या क्या वार्ता हुई। तो स्वागत है सर, ये बताएं जो आज का ये कन्वेंशन है ये किस, ये तो अभी सामने चुनाव है झारखंड का, और चुनाव के लिए सब लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। मांडू वो पुराना इलाका है वामपंथियों का भी, और अभी मासस और माले के विलय के बाद एक वामपंथियों की ताकत भी बढ़ी है। मजदूर आंदोलन का पुराना इलाका है, और एक लोगों की चाहत है कि इस बार मांडू में माले को टिकट मिले और यहाँ से लाल झंडा जीत करके जाएं। दूसरी बात है कि इस समय जो झारखंड का चुनाव होगा, हम चाहते हैं कि चुनाव झारखंड के मुद्दों पर, लोगों के मन में जो सवाल है, अभी आपके बगल में गोदलपुरा में किसान धरने पर बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि वहाँ अदानी को कोल ब्लॉक के नाम पर दिया जाए और वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि मोदी जी यही चाहते हैं कि पूरे झारखंड को अदानी का एक तरीके से अड्डा बना दिया जाए, जैसे गोड्डा में किया गया, उसी तरह से यहाँ भी इस इलाके में भी हो। कहीं सीमेंट फैक्ट्री उनके पास, कहीं पावर प्लांट उनके पास, कोल भी उनके पास। तो हमें लगता है कि ये जो झारखंड को भाजपा के कब्जे में आने का मतलब होगा कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बाद एक अदानी ट्रायंगल बनेगा, और ये अदानी ट्रायंगल झारखंड के लिए बिल्कुल बर्बादी का रास्ता होगा, क्योंकि यहाँ के जल जंगल ज़मीन का सवाल हो, पब्लिक सेक्टर का सवाल हो, या मजदूरों के सुरक्षा, नौजवानों के लिए स्थायी सुरक्षित रोजगार का सवाल। तो हमें लगता है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी को एक धक्का तो मिला था लोकसभा के चुनाव में, लेकिन फिर भी उत्तरी छोटानागपुर के इलाके में भाजपा का पलड़ा भारी था। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार भाजपा को एक ज़बरदस्त जवाब मिले जनता की ओर से, और चुनाव किसी सांप्रदायिक नफरत के सवाल पर नहीं, तिरुपति मंदिर के लड्डू या कहीं बांग्लादेशी और तरह तरह की जो झूठ बोल करके चुनाव में जनता को गुमराह करने की जो कोशिश है वो सफल ना हो। जनता अपने मुद्दों पर चुनाव लड़े, और झारखंड के जल जंगल ज़मीन का सवाल, कोयला सेक्टर का सवाल, आउटसोर्सिंग को रोक करके, प्राइवेटाइजेशन रोक करके नेशनलाइजेशन को मजबूत बनाने का सवाल, यहाँ के नौजवानों के स्थायी रोजगार, स्थानीयता के सवाल, इन सवालों पर यहाँ का चुनाव। जैसे कि ये देख रहे हैं देश में एक चल रही है, लेकिन रोजगार पे बात नहीं हो रही है। रोजगार पे बात नहीं हो रही, जैसा कि माले के एक आरोप है भैया सब तो हो रहा है, लेकिन रोजगार पे बात ही नहीं हो रही है, युवाओं पे बात नहीं हो रही है, रोजगार और युवाओं पे बात नहीं हो रही है। रोजगार और युवाओं पर बात ना हो, एजुकेशन पर बात ना हो, इसी के लिए तो मुद्दा, लड्डू वाला मुद्दा कहाँ से आया? इसीलिए लाया गया कि लोग लड्डू के नाम पर वोट करें, लोगों की आस्था से के साथ खिलवाड़ हो, लोगों को गुमराह किया जाए। तो ये बांग्लादेश, या बताइए, गिनती नहीं हो रही है, 2011 के बाद से सेंसस नहीं हुआ इस देश में, और कहाँ से किसको पता चल जा रहा है कि कौन आ गया, कहाँ आ गया। और अगर सच में जो लोग बांग्लादेशी कर रहे हैं, बांग्लादेशी अगर आ गए हैं सीमा पार करके, तो सीमा सुरक्षा का काम किसका है? केंद्र सरकार का है। मोदी जी वहाँ बैठे हैं, अमित शाह वहाँ बैठे हैं, तो अपना काम करे, उसका हिसाब दे, और आकर के आरोप लगा करके लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश है। तो हमें तो लगता है कि नौजवानों को समझना चाहिए कि नौजवानों के मुद्दे पर बात ना हो। अभी हरियाणा में लोग कह रहे हैं कि बात तो किसानों की होनी थी, बात तो नौजवानों की होनी थी, बात तो महिला पहलवानों की होनी थी, और वहाँ जाकर के गाय के नाम पर कभी एक मुस्लिम नौजवान को मार दिया। हमारे पश्चिम बंगाल से गए थे सबीर मलिक, और हरियाणा का अपना 12वीं का छात्र आर्यन मिश्रा, उसकी भी जान ले ली इन लोगों ने गो तस्करी के नाम पर। तो ये गाय के नाम पर हिंसा, गाय के नाम पर पूरा आतंक मचाना, मुझे लगता है कि बहुत भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी कोशिश है ये नकारात्मक है। पूरे देश में अराजकता फैलाना, पूरे देश में जो भाईचारा है उसको बर्बाद करना, और अगर अराजकता के माहौल में तो कोई विकास नहीं हो सकता। तो भारतीय जनता पार्टी अराजकता फैलाने वाली पार्टी है, लोगों को शांति के लिए, भाईचारे के लिए काम। इस बार में विधानसभा, आने वाला विधानसभा चुनाव में जो झारखंड में जो स्थिति है, वो क्या इंडिया गठबंधन की आपके साथ में क्या रहेगी, माले के साथ में क्या संबंध रहेगा, किस प्रकार का अलायंस? हमें तो लगता है कि इंडिया गठबंधन मिल करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जैसे लोकसभा में भी हम लोग मिल करके लड़े थे, और विधानसभा में भी ये प्रयोग होगा। और अभी तो बातचीत नहीं हुई है, लेकिन दो राज्य के चुनाव के बाद हम लोग बैठ कर के बात जरूर करेंगे। तो चुनाव जब घोषणा हो जाए, मुझे लगता है कि एक सार्थक बातचीत हो, सम्मानजनक एक फैसले के साथ यहाँ हम लोग मिलकर के चुनाव। और वहीं पे देखा जाए, जैसे कि मांडू में बताइए चिर परिचित, चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये पहले से ही ये सीट रही है, और नेक्स्ट वाले पहले जो भाजपा जीती है, उससे पहले जेडीयू एक बार 2005 में भी आई थी।
तो इस बार में क्या लगता है जो माले की जो डिमांड है जो मांडू में दिया जाए, माले को दिया जाए या लाल झंडा को दिया जाए, तो क्या लगता है जी किस पे एयरलाइंस मानेगी? नहीं मानने के, देखिए अलायंस का तो मतलब ही होता है कि वहाँ गिव एंड टेक, और अगर हम मांडू मांग रहे हैं तो इसका मतलब तो सिर्फ मांडू नहीं मांग रहे हैं, हम तो इसके बाद रामगढ़ से लेके बरकागांव से लेकर के उत्तरी छोटानागपुर के ढेरों सारे सीट पर हर जगह तो हम अलायंस का समर्थन देंगे। इसीलिए हमें लगता है कि अलायंस तो इसी आधार पर चलता है, वो सीट टू सीट से बात नहीं होती है। एक पूरा उत्तरी छोटानागपुर का इलाका है, इसको देखना है। जिस इलाके में भाजपा मजबूत है, यहाँ भाजपा को अगर रोकना है, यहाँ लाल झंडे की ताकत का समुचित इस्तेमाल होना चाहिए। हमें लगता है कि जो ताकत है उससे उसके अंदर एक उत्साह पैदा होगा, तो वो पूरे टोटल उत्तरी छोटानागपुर में इंडिया गठबंधन के लिए मजबूती का आधार बनेगा। तो इस बार में जो स्थिति जो रहेगी, तो क्या मशहूर है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, इस पर क्या लगती है आने वाले समय में जनता किसको स्वीकार करेगी? हमें तो लगता है कि देखिए जनता को ये बात समझ में आ रही है, और इसीलिए लोकसभा चुनाव में भी देखिए जनता ने भाजपा की सीटें तो कम हुई, लेकिन आदिवासी इलाके में ज़्यादा हुई, अन्य इलाके में नहीं हो पाई, वोट का मार्जिन घटा। हमें लगता है कि इस बार जनता बिल्कुल सजग है, और भारतीय जनता पार्टी जो अदानी के लिए झारखंड कब्जा करना चाहती है, झारखंड के लिए नहीं, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मजदूर और नौजवानों के लिए नहीं, अदानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, इस बात को लोग ये समझ रहे हैं। और इसीलिए मुझे तो लगता है, भरोसा है, झारखंड बहुत लोग राजनीतिक रूप से जागरूक है, झारखंड आंदोलन का प्रदेश रहा है, तो झारखंड आंदोलन की जो उम्मीद थी उसी रास्ते पर लोग बढ़े। अभी जो क्रियाकलाप देखा जा रहा है, जो एक मैया योजना आई है जिस पे विश्वा कहते हैं, जब भी हेमंत से बात करते हैं तो मैया मैया करती है, किसी योजना के बारे में बोलते हैं, रोजगार के बोलते हैं तो मैया मैया, क्या ये सत्य है, ऐसा कुछ? ये जो योजना आई है, हमें लगता है कि ये ज़रूरी थी, और इस योजना से अगर थोड़ा बहुत भी आधी आबादी को कुछ लाभ मिले तो इससे किसको नुकसान है? हमें लगता है कि इस योजना के खिलाफ कौन लोग बोल रहे हैं, जो लोग खुद अपने अपने राज्य में कुछ योजना चलाते हैं, वही शिवराज सिंह अपने वहाँ लाडली बहना पर करते हैं, और यहाँ अगर कोई मैया सम्मान योजना अगर है तो उसके खिलाफ बोलने का तो कोई तुक नहीं है। हमें लगता है कि इससे बात, देखिए लोगों को अपना पूरा हक मिलना चाहिए, अभी पूरा हक किसी को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी सरकार मदद कर पाती है महिलाओं की, आदिवासियों की, नौजवानों की, तो थोड़ी बहुत मदद को भी रोकना क्यों चाहते हैं आप? तो जैसा देखा कि आज जो माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर जी हमारे साथ थे, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं आशीष कुमार, एक्सपोज भारत, रामगढ़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक्सपोज भारत।